मैं आपको बताऊं कि 1 अगस्त को 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया 7 जजों। हम उस निर्णय को निर्णय ही नहीं मानते क्योंकि वो सारा राजनीतिक निर्णय था और उसके चलो फैसला आ गया, हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि आ गया है। उसके बाद में जब 1994 में चौधरी भजनलाल के टाइम में वर्गीकरण हुआ था, उस वक्त इतनी जागरूकता हमारे लोगों में थी नहीं और जो भी 2 ब्लॉक बना दिए सरकार ने, वो लोग उस ब्लॉकों के हिसाब से आरक्षण की सुविधा सरकार ने कर दी। परंतु अब जो निर्णय आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है अपने फैसलों में। 5 जजों ने स्पेशल लिखा कि ये वर्गीकरण आप तब कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर एक डाटा हो कि कौन सी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में कम है, किसका ज़्यादा है, और जिसका रिप्रेजेंटेशन सरकारी सर्विस में कम है या है ही नहीं, आप उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे सकते हो, अलग व्यवस्था कर सकते हो। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दे दी। अब बात आती है कि ये गाइडलाइन किस पे लागू हो। ये काम तो सरकार का है, सरकार डाटा इकट्ठा करे, जातिगत जनगणना करवाए, शेड्यूल्ड कास्ट की कितनी जनसंख्या है, उस संख्या के हिसाब से किस किस कास्ट का कितना कितना प्रतिनिधित्व तो सरकारी सर्विसेज में है, ये डाटा इकट्ठा करना तो सरकार का काम है। और सरकार, हरियाणा सरकार जो है, वो इस डाटे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। उन्होंने तो एक स्टेट वे में गाइडलाइन या अपना मन बना लिया कि हमने इनको रिजर्वेशन अदा करना है, इनको देना है। उन्होंने कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया, न कोई कमेटी बनाई। जबकि अभी 5-7 रोज पहले का ही मैं अगर उदाहरण दूं तो कर्नाटक सरकार ने ये वर्गीकरण लागू करने के अपने स्टेट में निर्णय लिया है। उन्होंने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कमेटी बना करके डाटा इकट्ठा कर रही? 2011 के बाद में जनगणना नहीं हुई, जनगणना का कोई आंकड़ा नहीं है। अच्छा, 2017 तक की हम मानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी थी बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन को, तो कर्मचारियों की संख्या वहां से ली जा सकती है, ठीक है, वो भी 7 साल पुराना आंकड़ा है। रिसेंटली 2024 का तो वो भी आंकड़ा नहीं है। और जो आंकड़े सरकार के हैं, सेंसिस का है और 2017 की चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है। एक आंकड़ा मैंने भी 2007-8 में अपने नाम से RTI लगा के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को, और ये आंकड़ा मांगा क्योंकि 7 जून 2007 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये जो वर्गीकरण की अधिसूचना थी सरकार की 1994 वाली, वो क्वैश कर दी थी। उसके बाद में मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी RTI की कि मुझे ये बताया जाए कि इन 13 सालों में शेड्यूल्ड कास्ट की किस किस जाति के कितने कितने लोग ग्रेड A से ग्रेड D तक, मतलब क्लास 1 से क्लास 4 तक कितने कितने लोग लगे। वो सूचना मेरे पास आई। अब सारी सूचनाओं का आकलन करने के बाद में मैंने एक चार्ट बनाया है सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, और मैंने इस चार्ट में स्पेशल तौर पर यह कहा है कि डिप्राइव्ड की जो लिस्ट बनाने जा रही है सरकार, वो इस डिप्राइव्ड की लिस्ट में उन जातियों को ले जिनका सरकारी सर्विसेज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो या तो है ही नहीं या है तो आधी % से भी कम है, उनको डिप्राइव्ड की सूची में ले। और जिनका रिप्रेजेंटेशन 0.50% से ज्यादा है, उनको आप डिप्राइव्ड में मत ले। अगर उनको फिर डिप्राइव्ड में ले लिया तो एक्चुअल में जो डिप्राइव्ड है उनको फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से। इसमें मोटे से तौर पर मैं आपको बताऊं कि सरकारी सर्विसेज में जिन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व है कास्ट के अनुपात में, वो मैं बता देता हूं। एक कास्ट है बंगाली, बंगाली का 0.16% है। फिर है ब्राड़, बुराड़, बेराड़, इनका 0.38% है। इसी तरह से बोरिया, बावरिया, ये 0.51 है, 50 के आसपास, ये 1% ज्यादा है। ये हमने कहा कि इनको भी आप डिप्राइव्ड में ले सकते हो। बाजीगर है 0.42 है। उसके बाद डागी है 0.28 है। डेहा है 0.06 है। मतलब ये आप कह सकते हो कि ये तो है ही नहीं, 0.10 नहीं है, 0.06 है। उसके बाद में
गंडिल्ला गांडिल ये 0.11 है, और मजहबी सिख ये 0.30, इसी तरह से नट बादी जो है वो 0.41, पासी जो है 0.33, परना ये देखो 0.05%, मतलब है ही नहीं, नाम मात्र का ही नहीं है। और एक कास्ट ऐसी है फरेरा, इसका तो सरकारी सर्विसेज में जब से हरियाणा बनया है और जब से ये सूचनाएं हमने इकट्ठी करी है, इनका तो क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक एक भी कर्मचारी नहीं लगा हुआ, मतलब है ही नहीं सरकारी सर्विसेज में। इसी तरह से सपेला है, सपेरा है, इनका 0.06 है। शिलगी कर जो हम गांव में कुछ ये बोलते हैं जिसको, उनका 0.12 है। शिकरी बंद इनका 0.21 है। अब ये जो कास्टें हैं 15 कास्टें, ये वास्तव में डिप्राइव्ड है। इनको अगर डिप्राइव्ड की सूची में शामिल करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो और रहेगी, अब आदि धर्मी है, इसी में ए ब्लॉक की मैं गिना रहा हूं, अधर्मी है, ये 3.01 है। और हमारी जिसका ये ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि रिजर्वेशन का सारा बेनिफिट चमार लेंगे। चमारों की जनसंख्या 24,29,137 है और कर्मचारी है 28,598, रिप्रेजेंटेशन निकलता है 1.17। इसी तरह से अगर हम सबका रिप्रेजेंटेशन देखें तो जो अधर्मी है वो 3.01 है, वाल्मीकि है 1.19 है, ये भी हमारे से ज्यादा है सर्विसेज में। और ये बरवाला में 1.04 है, बंजारा 1.95 है, हमारी 1.17 है। एक चैनल जाति है 4.41% है इनकी, क्योंकि पूरा हरियाणा में ये 181 है टोटली मियाँ बीबी मिला करके, और इनके सर्विसेज में 8 आदमी आ रहे हैं, तो 4.41 हो गया इनका। इसी तरह से ड्रेन टोटल हरियाणा में 76 है ये, औरत और मर्द को मिला करके, और इनके कर्मचारी है 9, तो 11.84% इनका रिप्रेजेंटेशन है। अगर इनको डिप्राइव्ड में शामिल करेंगे तो फिर डिप्राइव्ड को तो फिर भी नहीं मिलेगा। फिर डिप्राइव्ड की जो 15 जातियां हैं वो कहेंगे कि हमारा दानक खा गए, हमारा वाल्मीकि खा गए, हमारा सेंसी खा गए, फिर आरोप लगेंगे। इसलिए हमने ये कहा कि इन जातियों को जो वास्तव में डिप्राइव्ड है इनकी सूची अलग बनाई जानी चाहिए। फिर जो वर्गीकरण के दौरान 9/11/1994 से 7 जून 2007 तक जो कैटेगराइजेशन के बेस पे जो भर्तियां होती रही, उसकी मैं बताता हूं आपको। उसमें अधर्मी 2 लगे, वाल्मीकि लगे 840, धानक लगे 414, खटीक 58, जुला लगे 29, ओड लगे 70, बाजीगर 23, मेघ लगे 7, कोड़ी लगे 17, शांसी लगे 12, मजहबी सिख 35, पासी और डोम लगे 5-5। इस तरह से कर गए ये 1522 लगे ए ब्लॉक के। और बी ब्लॉक में जिसमें हमारे है और हमारे साथ 15 जातियां और हैं, इनके लगे 1740। और इसमें जो अवकाश बच गई ए ब्लॉक की, उसमें 20 जातियां ऐसी बची हैं, बंगाली है, ब्राड़ है, बटवाल है, बंजारा है, चैनल है, डागी है, ड्रेन है, डेया है, डोगरी है, कागरा है, गोडिल्ला है, मरीजा है, परना है, फरेरा है। इनका एक भी कर्मचारी 13 साल की नौकरी में एक भी कर्मचारी सरकारी सर्विस में नहीं आया, तो ये डिप्राइव्ड में शामिल करने योग्य है। अब ये सबसे ज्यादा शोर मचा रही है इसमें 4 या 5 जातियां, एक वाल्मीकि, धानक, ओड, खटीक और सेंसी। इसमें सिर्फ धानक जो कम्युनिटी है वो 0.1% से थोड़ा सा कम है। मतलब कितना परसेंटेज है धानक का? 0.83, ये इनका परसेंटेज है। वाल्मीकि 1.19, खटीक 1.28, जुला कबीरपंथी 1.18, ठीक है। इसी तरह से और भी जातियां हैं, मरीजा है 1.79 ये, और सनहाई 4.31, सनसोई 8.19, सरेरा 10% और हमारी है 1.17। हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो वास्तव में डिप्राइव्ड है, जिनको वर्गीकरण के दौरान भी एक भी कर्मचारी जिनका नहीं लगा, उनको आप डिप्राइव्ड की सूची में शामिल करिए, हमारा कोई विरोध नहीं है, आप इसको लागू कर सकते हैं। अगर इन्होंने हमारी बात को यहां भी नहीं माना तो हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके अनुसार हम ऊपरी कोर्ट में जाने के लिए बाध्य हैं। हम हाई कोर्ट में इस चीज को चैलेंज करेंगे, 100% चैलेंज करेंगे। या तो सरकार अच्छे तरीके से
अगर ये कहते हैं कि 2 ब्लॉकों में ये कवर नहीं होते तो 3 ब्लॉक बना दे। 3 ब्लॉकों में एक ब्लॉक में चमार रख दे, इनके साथ जो उपजातियां हैं वो रख दे। अब चमारों में भी 15 जातियां हैं, 15 जातियों में सिर्फ 7 जातियां के लोग लगे हैं वर्गीकरण के दौरान 13 साल में। इसमें रविदासी, बल्हाई, बटोई, भाटोई, भंबी, चमार, रोहिदास, जाटवा और मोची, इनका एक भी कर्मचारी नहीं लगा, एक भी आदमी सर्विसेज में नहीं आया। तो ये भी डिप्राइव्ड में जानी चाहिए ये जातियां। तो हम ये कह रहे हैं कि डिप्राइव्ड की सूची बड़े सोच समझ के अगर तैयार करेगी सरकार, बाकायदा कमेटी बना करके इनका आकलन करेगी, इनका रिप्रेजेंटेशन देखेगी, क्योंकि ये जितना भी डाटा तैयार किया है ये पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से 2011 के बाद में 13 साल हो गए सेंसिस हुए। अब जनवरी फरवरी के अंदर नई सेंसिस शुरू हो जाएगी। अच्छा, कर्मचारियों का जो डाटा है वो भी 2017 का है, 7 साल उसको भी हो गए। तो सरकार इसमें जल्दबाजी करने के बजाय 2025 में सेंसिस हो जाएगा, उसका इंतजार करे। कर्मचारियों का डाटा सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से इकट्ठा करके न उसका डाटा इकट्ठा करे और फिर ये देखे कि वास्तव में डिप्राइव्ड की सूची में कौन से शामिल करने वाली जातियां हैं, उनको डिप्राइव्ड की सूची में शामिल करे तो उसका हम स्वागत करेंगे। अगर इसके बावजूद इन्होंने देसी ड्रेस से कर दिया कि ठीक है वाल्मीकि दानक शोर मचा रहे हैं, इनको डिप्राइव्ड में शामिल कर दो, तो हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और 100% ये जो सरकार निर्णय लेगी वो क्वेश करवाएंगे हाई कोर्ट से। फिलहाल सीएम से मिलने का कोई हमारा इरादा नहीं है, सरकार के पास हमारी चीजें जाली, ठीक है। अगर सरकार हमें बुलाती है तो हम ये लेकर के सरकार के सामने जरूर जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि आपका ही डाटा है ये, जो काम आपके द्वारा गठित की जाने वाली कमेटी ने करना चाहिए था वो काम हमने किया है, ठीक। तो आप इस आधार पर आप वर्गीकरण कीजिए, उसमें किसी भी को भी कोई एतराज नहीं होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मैं आपको बताऊं, मैंने इस ज्ञापन में आपको जो ज्ञापन दिया है इसमें मैंने हाईलाइट किए है जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सभी जजों ने 7 जजों ने, एक जज ने तो टोटली विरोध ही किया था कि वर्गीकरण हो ही नहीं सकता, और रहे 6 में से 5 जजों ने अपने निर्णय में स्पेशल इस चीज को लिखा है कि आप ये डाटा इकट्ठा किए बिना वर्गीकरण नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो उसी बेस पे हमें उम्मीद है कि अगर ये इग्नोर करेगी इस चीज को, अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना करके सरकार अगर कुछ करेगी तो फिर सरकार को कटहरे में हम खड़ा करेंगे।